हेलो टू एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज को, जो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एपीएस एग्जाम के लिए थी। और हम मेनली फोकस हमारा है यूपी पीसीएस। और अगर क्लासेस हमारी और एक्सपेंड वे में आएंगी तो ये समझ लीजिएगा कि हमारा जो रुख बढ़ता जाएगा वो पीसीएस से अपर लेवल के एग्जाम के लिए भी बढ़ता जाएगा। तो एक सेक्शन जो मैंने बहुत देखा है, कई सारी क्लासेस का एनालिसिस किया, तब पता चलता है कि सभी टीचर्स जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं मेनली, उन्होंने पॉलिटी कराना चालू कर दिया, उन्होंने हिस्ट्री कराना चालू कर दिया, उन्होंने ज्योग्राफी कराना चालू कर दिया, जो कि आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कोई टीचर यूट्यूब पर अभी तक नहीं करा रहा स्टेट एग्जाम के लिए, वो है उस स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर का। आखिर क्या करंट अफेयर में सब कुछ पढ़ने सर, जो भी आ रहा है, कहीं राज्यपाल बदल रहा है, कहीं कोई मंत्री चेंज हो रहा है, या कहीं कोई कैबिनेट में एक्सपेंडेशन हो रहा है, तो भाइयों मेरे, ऐसे करंट अफेयर का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जो आपको एग्जाम में ना तो प्रॉफिट दे सके और ना ही आपके लिए रिलायबल हो। ठीक है। तो अब कैसा करंट अफेयर पढ़ना है आपको, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो नोट्स हैं आपके लिए, ये जो पीपीटी है आपको पीडीएफ फॉर्म पे हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, या पीपीटी फॉर्म पे ही हम टीम से बोल देंगे कि आपको जो है टेलीग्राम पर दे दी जाए। तो आज का जो टॉपिक है, आप इसे मिसलेनियस मान लीजिएगा, क्योंकि जो है स्टैटिक का जो टॉपिक आ रहे हैं वो हम स्टैटिक की भी क्लासेस यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि कुछ भदोही की कलीनें हैं जिन्हें नए संसद भवन में बिछाया गया है, या नए संसद भवन को शोभा बढ़ाने के लिए वहां पर यूज किया गया है। अब देखिए, भदोही जो है हमारे यूपी का एक जिला है। ठीक है। और वहां का एक बिजनेस है जो कालीनों को लेकर के है, जो वहां के मान लीजिए जो हैंडलूम बिजनेस है, वहां का जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है वहां का, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा बढ़ गई थी। जब नया संसद भवन का निर्माण हुआ था तब जाकर के वहां पर ये चर्चाएं बढ़ गई थी। देखिए, अब ये क्वेश्चन आपसे दो टाइप से पूछ सकता है। पहली बात क्या पूछ लेगा, पहली बात भदोही जिले के बारे में पूछ सकता है। ठीक है। दूसरी बात, आपसे इसके टैक्स के बारे में पूछ सकता है कि क्या भदोही की कलीनों को जीआई टैग मिला है या नहीं मिला है, क्या कोई और टैग है जो भदोही की कलीनों को मिला है। आखिर इससे होगा क्या अगर कोई टैग मिलता है। तो यहाँ पर दो से तीन तरह से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। क्या बात क्लियर हुई है। तो दो से तीन तरीकों से क्वेश्चन आपको एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में, आरओ एआरओ के एग्जाम में, आपको कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम पर देखने को मिल सकता है। और फिर आप बोलते हैं सर क्वेश्चन आ गया बट क्वेश्चन हुआ नहीं, क्योंकि आप उस चीज को ध्यान ही नहीं देते जो चर्चा में भी थी। और चर्चा में थी तो समझ लीजिए वो जरूर पर्चा में होगी, और आपके स्टेट टेक का भी पोर्शन था। ठीक है। तो देश के जो नया संसद भवन बना है उसमें 28 मई को, कब, 28 मई को उद्घाटन हुआ था, अभी रिसेंटली। और प्रधानमंत्री जी ने इस भवन का उद्घाटन किया था। ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो कलीने हैं मिर्जापुर भदोही की कलीने, इसको लगाया गया है कहाँ पर, नए संसद भवन में। ठीक है। और ये कैसी कालीने हैं, हस्त निर्मित उच्च क्वालिटी की कालीने हैं। तो आपको एक बात यहाँ पे याद रखना है कि सिंपल सी बात है, अगर कोई कंट्री का हैंडीक्राफ्ट या जो है कोई कंट्री का हैंडलूम बिजनेस है, तो देश या कोई भी सरकार अगर यहाँ पर होगी तो उसे बढ़ावा देने की कोशिश करेगी, उसे प्रमोट करने की कोशिश करेगी। ठीक है। तो भदोही की एक कलीन बनाने वाली कंपनी ने इस टेंडर को लेकर के सेंट्रल विस्टा में लगभग 5,000 स्क्वायर यार्ड से अधिक एरिया कवर किया है। तो कितना एरिया कवर किया गया है, 5,000 स्क्वायर यार्ड में ये कालीनें बिछाई गई हैं। ठीक है। तो भदोही मिर्जापुर की कालीनें विश्व प्रसिद्ध मानी जाती हैं। तो इनका केवल चर्चा देश के अंदर ही नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड वाइड फेमस है, वर्ल्ड वाइड इनका यूज होता है। ठीक है। तो इन्हें जो है अभी हाल ही में टीईई की सूची में भी शामिल किया गया है। अब टीईई क्या होता है भाई, टाउन ऑफ एक्सीलेंस, ध्यान दीजिएगा, टाउन ऑफ एक्सीलेंस एक्सपोर्ट। टीई क्या होता है, टीई का मतलब होता है टाउन ऑफ
एक्सीलेंस एक्सपोर्ट। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी प्रोडक्ट किसी कंट्री से बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट किए जाने लगता है तो उसे टीईई सूची में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो हाल ही में जो मिर्जापुर भदोही के हाथ से बुनी जाने वाली कालीनें हैं उन्हें टीई की सूची में शामिल किया गया था। मिर्जापुर की हाथ से बुनी जाने वाली कालीन व दरी की काफी डिमांड है, तो थोड़ा मोड़ा डिमांड नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड है, वर्ल्ड वाइड डिमांड है इसकी। इस वजह से इसे टीई सूची में शामिल किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस प्रोडक्ट को या किस उत्पाद को टीईई सूची में शामिल किया गया है। तो भाई देश के टेक्सटाइल के फॉर्म में जाने जाने वाली, आपके यूपी के टेक्सटाइल के लिए जाने जाने वाली चार कोई भी प्रोडक्ट आपको ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेगा कि बताइए कौन सा वो उत्पाद है जिसे टीई सूची में अभी हाल ही में शामिल किया गया है, तो है मिर्जापुर भदोही की कालीनें। क्लियर है ये बात। आपसे डाल देगा ऑप्शन में बनारस की साड़ियां हैं, कालीनें हैं, कोई और दो टेक्सटाइल के ऐसे उत्पाद डाल देगा जो कि देश में फेमस होंगे, जिन्हें जीआई टैग जैसे टैग्स मिले होंगे, और आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई टीईई सूची में किसे शामिल किया गया है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि मिर्जापुर भदोही की कालीनों को टीईई सूची में रिसेंटली ही शामिल किया गया था, और इससे इसके प्रोडक्शन को क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट के थ्रू, सरकार के थ्रू प्रमोट किया जाएगा, ताकि इनका एक्सपोर्ट जो वर्ल्ड वाइड है वो बढ़ सके और देश के हैंडलूम बिजनेस को प्रमोट किया जा सके। तो टीईई सूची में इन उत्पादों को शामिल होने से इनकी विश्वसनीयता बढ़ने के साथ साथ विश्व स्तर पर इसको बढ़ावा मिल रहा है। तो एक तो पहली बात रिलायबिलिटी बढ़ती है प्रोडक्ट के लिए वर्ल्ड वाइड, कि कोई अदर देश है वो भी उसके लिए रिलायबल हो जाता है कि अगर वो प्रोडक्ट वह उत्पाद टीईई सूची में शामिल है तो। ठीक है, तो टीईई क्या होता है, तो इसका पूरा नाम अभी हमने बताया है कि टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस ऐसे बोला जाता है टीईई को, और विदेश व्यापार नीति के तहत विभिन्न शहरों के उत्पादों को इसमें शामिल किया जाता है। यह ऐसा समूह है जो उत्पाद को निर्यात के आधार पर मान्यता देता है। तो आपसे यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है साथियों कि टीईई निम्नलिखित में से किस आधार पर उत्पादों को मान्यता देता है। आपको सवाल फ्रेम करके बताता जा रहा हूँ, इन सवालों को चाहे तो आप कॉपी पे लेकर के बैठे और नोट डाउन कर लें। आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित किन आधारों के आधार पर टीईई सूची में उत्पादों को स्थान दिया जाता है या मान्यता दी जाती है। वो ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऑप्शन दे सकता है आयात के आधार पर, दूसरा दे सकता है निर्यात के आधार पर, तीसरा दे सकता है ऑप्शन ए एंड बी, चौथा दे सकता है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी प्रोडक्ट को टीईई सूची में शामिल किया जाएगा तो एक्सपोर्ट के बेसिस पर शामिल किया जाएगा, निर्यात के आधार पर शामिल किया जाएगा। औद्योगिक समूहों की क्षमता का अधिक उपयोग करने और उसके विकास के लिए यह मान्यता दी जाती है कि जो वहां पर इंडस्ट्रियल ग्रुप्स की प्रोडक्शन करने की पावर है, जो प्रोडक्शन करने की वहां पे कैपेसिटी है, उसे क्या किया जा सके, उसका अधिक से अधिक यूज किया जा सके और उसके डेवलपमेंट में क्या किया जा सके, कंट्रीब्यूशन किया जा सके, उसे प्रमोट किया जा सके। इस वजह से इसे टीईई सूची में शामिल किया जाता है। तो मिर्जापुर और भदोही की कालीनों को अभी हाल ही में शामिल कर लिया गया है। तो 39 शहरों की सूची में मिर्जापुर जिले की हस्त निर्मित कालीन और दरी को शामिल किए जाने से अब इसको नई पहचान मिलने वाली है। टीई सूची में शामिल किए जाने के बाद सरकार की तरफ से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सहायता दी जाती है। तो गवर्नमेंट यहाँ से सब्सिडी देगी, गवर्नमेंट यहाँ से इसे प्रमोट करने की कोशिश करेगी ताकि जो कालीनों का प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके देश के अंदर, मिर्जापुर भदोही के अंदर, और उनका एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड ज्यादा से ज्यादा हो सके, ताकि देश के हैंडलूम बिजनेस को, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को क्या मिल सके, एक अपनी पहचान मिल सके, एक अपना ही अलग लेवल पे जा करके इन बिजनेस को लेके जाया जा सके। क्लियर है। तो सरकार उद्योग को प्राथमिकता के आधार पर बाजार उपलब्ध कराने, तो सरकार किस किस पर ध्यान देगी, बाजार उपलब्ध कराने के लिए, निर्माण व औद्योगिक सेवाओं के लिए, निर्यात प्रोत्साहन परियोजनाओं के लिए,
वित्तीय सहायता की व्यवस्था करती है। तो गवर्नमेंट अगर कोई भी प्रोडक्ट इस सूची में शामिल हो जाता है तो गवर्नमेंट इन सारी चीजों पर फोकस करेगी। ठीक है, यही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली व्यापार प्रदर्शनियों एवं मेले में भाग लेने के लिए मदद करने के साथ साथ वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो अगर दुनिया में कहीं पर प्रदर्शनी लग रही है जहां पर अदर अदर कंट्री के अलग अलग देशों के लोग अपने वहां के बनाए हुए हैंडलूम प्रोडक्ट, वहां के बनाए हुए हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट लेकर के आते हैं और शो करते हैं कि ये हमारे कल्चर से रिलेटेड है, ये हमारे सोसाइटी से रिलेटेड है, ये हमारे रिलीजियस से रिलेटेड है, और हम इस चीज को ऐसी प्राथमिकता देते हैं, इनकी ये खूबियां हैं, तो उन चीजों पर ध्यान देगी सरकार, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी सरकार। क्या बात क्लियर होगी? तो मिल चुका है जीआई टैग। तो जो भदोही मिर्जापुर क्षेत्र में प्रोडक्शन हो रहा है कालीनों का, उन्हें जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, तो यह निर्मित यहाँ जो है आपकी कालीनें हैं वो मुख्य रूप से निर्यात आधारित बनाई जाती हैं। तो भारत में जो कालीनों का चलन है या उत्पादन है वो मुगल काल में पनपा और आज इसे आकर्षक तरीके से विकसित किया जा रहा है। तो मिर्जापुर के कालीन बनाने की पूरी प्रक्रिया है। तो उसे बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले डिजाइनिंग की जाती है इनकी, उसके बाद इनकी रंगाई बुनाई धुलाई के साथ, और उसके बाद इसे पैकेजिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो मिर्जापुर दरी को जीआई टैग मिला हुआ है। तो मिर्जापुर के मशहूर इस कालीन को 2020 में, गौर कीजिएगा, 2020 में जर्मनी में सबसे बड़े कालीन मेले में प्रदर्शित किया गया था। अभी हमने बोला है कि सरकार इन्हें वर्ल्ड वाइड मेलों में, प्रदर्शनियों में प्रमोट करेगी। क्लियर है? उन्हें क्या करेगी? इकोनॉमिकली जो है उन्हें हेल्प करेगी, उन्हें प्रमोट करेगी। ठीक है, तो अब टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में शामिल होने से इस कालीन को वैश्विक स्तर पर सशक्त पहचान मिल सकेगी। तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि टीईई सूची में शामिल होने से इन कालीनों को वर्ल्ड वाइड पहचान मिल पाएगी। तो आई होप कि टॉपिक क्लियर होगा। अगर टॉपिक क्लियर है या जो है आपको पसंद आती है ये सीरीज, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं करा रहा है, क्योंकि इन चीज़ों में रिसर्च में टाइम लगता है, ढूंढना पड़ता है, मेहनत पड़ती है टीम को। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी क्लासेस हमारी चल रही हैं उन्हें एक्सेस कर लें, प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पर जा करके अपनी कामयाबी को सुनिश्चित करें। थैंक यू।